हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 मैथ का पार्ट 6 रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6.1 और 6.2 दोनों ही अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, दोनों ही एक्सरसाइज आपका कंबाइन में रहेगा। ठीक है, तो लंबा वीडियो होगा बट आपको दोनों ही एक्सरसाइज पूरा तरीके से हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पूरा अच्छे से समझाऊंगी हर एक क्वेश्चन को। ना एनिमल क्लासेस ना कि सिर्फ आप लोगों को मैथ्स का करवाती है, बल्कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ये सब सारे सब्जेक्ट्स का ही करवाती है। इसके साथ साथ क्या है कि सिर्फ 9 का ही नहीं, क्लास 6 से 12 तक के जितने भी हर एक क्लासेस का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हर सारा कुछ करवाती है। चाहे वो लेक्चर वीडियो हो, प्रश्नोत्तर वीडियो हो या क्लास नोट्स हो, प्लस आपका MCQ, PYQ और तो और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल कराया गया है। तो आपको हर एक वीडियो अच्छे से देखने के लिए, आप हर एक वीडियो देख पाएँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक, एनिमल क्लासेस इसकी फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो पूरा तरीके से, आप जब एग्ज़ाम में जाएँ पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड होकर जाएँ, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को अवेलेबिलिटी कराई गई है, ताकि आप लोगों का हर तरफ से आप प्रिपेयर्ड रहें। चाहे वो आपका चैप्टर से रिलेटेड हो, या फिर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस रहता है वो सब हो, या फिर MCQ, PYQ यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल कराया गया है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप इंट्रो को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले इंट्रो को देखिए, उसके बाद इसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फिलहाल आगे बढ़ाती हूँ, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, आकृति में रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती है। आपका ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि बिंदु A और B जो है और C और D जो है, ठीक है, ये दोनों ही बिंदुएं जो है आपका O पर, यानी कि मध्य बिंदु जो O है उस पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। ठीक है, यदि एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, यानी कि एंगल AOC यानी कि ये एंगल जो है, ठीक है, और BOE यानी कि ये एंगल जो है, ये दोनों ही एंगल जो है, दोनों को प्लस करने पे आपका कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। और एंगल BOD 40 डिग्री है, तो और एंगल BOD यानी कि ये एंगल जो है, सबसे पहले ये दोनों एंगल जो है वो आपका 70 डिग्री है, और ये अलग से बोला गया है कि BOD जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या निकालना है कि BOE और प्रतिवर्ती COE याद करें, यानी कि सबसे पहले BOE का पता करना है कि B और BOE का कितना डिग्री होगा। ये दोनों मिला करके 70 था। ठीक है, अभी सिर्फ क्या पता करना है कि इसका कितना होगा, और इसका प्रतिवर्ती जो है यानी कि COE, इसका प्रतिवर्ती यानी कि ये जो है, ये एंगल, ठीक है, ये कितना होगा COE, इसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको आप पहले लिखिएगा। क्वेश्चन का मतलब ही है कि जो पहले दिया हुआ है उसको पहले आप लोग लिखिए। तो आपका BOD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, BOD 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल कोण 1 जो है वो आपका कितना दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, ये जितना होगा, इसके जो इधर वाला जो कोण है यानी कि ये जो कोण है ये उतना ही होगा, यानी कि ये भी 40 ही होगा। ठीक है, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इसका कितना कोण बनेगा। जब ये दोनों को प्लस करने पर 70 हो रहा है और ये 40 है, अगर ये 40 है तो फिर ये कितना होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको बना करके देखेंगे। ठीक है, एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री बोला गया है। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है 70 डिग्री है। ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज में इग्नोर करना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं।
तथा एंगल टू को हम लोग को निकालना है, यानी कि इसका निकालना है। ठीक है, इसका और इसका बोला गया था ना 70 डिग्री, इसका तो इसका नहीं निकालना है, इसका नहीं निकालना है, तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो एंगल टू इक्वल टू 70 माइनस 40, 40 को हम लोग इधर ले जाएंगे। ठीक है, 70 माइनस 40, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। 40 कैसे हो समझ में आया ना, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, यानी कि ये अगर 40 है तो ये भी 40 ही होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 40 लिख दी। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण में लिखी हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, कि अगर ये बी ओ डी अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 ही होगा। ठीक है, तो कोण टू कितना निकल गया, यानी कि बी ओ ई कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो पहला आपका काम हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या बोला गया था, प्रतिवर्ती कोण निकालना है सी ओ ई का, तो हम लोग प्रतिवर्ती वाला कोण निकालेंगे। तो बी ओ ई कितना निकला, 30 डिग्री निकल गया आपका। अब हम लोग प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रतिवर्ती कोण के लिए आपका 180 डिग्री से ही आप बनाइएगा। ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 का आपको नहीं पता है, एंगल 1 एंगल 2 का पता है, लेकिन एंगल ये 3 का नहीं पता है, इसी को तो निकालना है प्रतिवर्ती कोण को ही। तो हम लोग ठीक उसी करेंगे, जब तीन एंगल जब मिलता है। ठीक है, तो तीनों एंगल का जो सम रहता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मैं इंट्रोडक्शन में मैं बताई हूँ, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप लोग इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री एक ही रेखा का कोण है। ठीक है, यानी कि एक ही रेखा का, यानी कि ये जो रेखा है उसी का तीनों कोण है। ठीक है, 70 डिग्री प्लस ये दोनों का तो आपको पता है, ये दोनों को मिला करके 70 डिग्री था। ठीक है, 70 डिग्री को लिखे प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को कोण 3 निकालना है, तो 180 डिग्री 70 को उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, इसको अब हम लोग दोनों माइनस किए तो 110 डिग्री आ गया, यानी कि सी ओ ई जो है वो 110 डिग्री आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये कितना डिग्री पर है, 110 डिग्री पर है, 110 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना कि प्रतिवर्ती कोण बताना। प्रतिवर्ती कोण पे क्या होता है आपका, कि वो जितना भी डिग्री आपका आया हुआ रहेगा कोण में, ठीक है, तो उसको कितना करना होगा, 360 से माइनस करना होगा। मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ, तो वैसे ही करेंगे। प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालने के लिए 360 माइनस 110, 110 आया था, इसलिए 110 को माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस करने पे प्रतिवर्ती कोण कितना आ जाएगा, 250 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और A/B 2/3 है तो ज्ञात करें। यानी कि आकृति में आपको क्या बताया गया है कि एक्स और वाई जो है, ठीक है, और एम और एन जो है ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। ठीक है, यदि आपका क्या दिया हुआ है कि पी ओ वाई है, यानी कि जो पी ओ और वाई जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए और बी का रेशियो, ठीक है, रेशियो बताया गया है कि 2 और 3 है, यानी कि ए का रेशियो 2 है और बी का रेशियो 3 है। तो सी ज्ञात करना है, यानी कि सी ज्ञात करना है, सी कितना होगा, कितना कोण होगा इसका। ठीक है, तो चलिए बनाती हूँ। ए और बी जो दिया हुआ पहले इसको लिखेंगे, ए 2x एक्स मान करके बनाएंगे। ठीक है, तभी आपका आंसर निकलेगा। 2x तो बी 3x है। तो मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि जब तीन कोण जब रहता है, ये कोई भी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, से रेक्टेंगल का ही तीनों साइड 180 डिग्री होता है, तो उसी तरह जो कोण का रहता है उसमें आपका तीन कोण अटैच जब रहता है तब आपका 180 डिग्री बनता है। जैसे ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, यानी कि इसमें कितना कोण आ रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे की हूँ मैं, a प्लस बी प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये a है और ये b है, तीनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो हम लोगों को x का वैल्यू पहले निकालना होगा, तो 2x प्लस 3x 180 डिग्री माइनस
यहाँ पे 80 है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 90। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा, दोनों को प्लस करने पे 5x इक्वल टू 90। तो x का मान क्या हो जाएगा, x को और 5 को इधर लाए तो ये डिवाइड में चला गया, तो 90 में 5 डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा आंसर आपका। यानी कि x का मान 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को x का मान पता चल गया, तो अब हम लोग को एंगल भी पता चल जाएगा कि एंगल कितना होगा। तो उसी तरह a का एंगल कितना होगा, 2x दिया हुआ था, यानी कि 2 इंटू 18, x का मान निकाले 19, तो x की जगह पे 18 बैठाएंगे, 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री हो जाएगा। और ये b कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 यानी कि ये 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को c का निकालना था, तो c का ही निकालेंगे। चूंकि b प्लस सी 180 डिग्री है, ठीक है, यानी कि एक ही रेखा पर बनी कोण है, तो 180 डिग्री माइनस 54, b का तो मान निकल गया है, 54 आया, तो 54 कोई भी एक एंगल से आप लोगों को घटा देना है, ठीक है। दोनों को माइनस किए तो 126 डिग्री आ गया। एक ही रेखा पर बनी कोण है, यानी कि इसी रेखा में ना बना है कोण, ये तीनों का तीनों, ठीक है। अब वो हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो सी का मान कितना निकल गया, 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है तो सिद्ध करें कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी है। यानी कि आपका जो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो पी क्यू आर जो है, एंगल जो पी क्यू आर है, ये पी आर क्यू, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपका इक्वल दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को सिद्ध करना है कि पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये एंगल आपका इक्वल दिया हुआ है। ये बताया गया कि ये दोनों एंगल जो है, एक इधर से एंगल जो जा रहा है और एक इधर से जो एंगल जा रहा है, ये दोनों इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। लेकिन आप लोगों को बताना है कि ये जो एंगल इधर बन रहा है बाहर में और ये एंगल जो बन रहा है बाहर में, ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये आपको लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका पहला समीकरण है। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 1 जो है और ये एंगल 3 है, ठीक है। ये जो एंगल है ये 1 है, ये एंगल जो है वो 3 है, समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 1 है और यहाँ जो कोण बन रहा है ये आपका 3 है, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है ये आपका 2 है और यहाँ जो बाहर में जो कोण आपका बन रहा है ये 4 है। तो आप लोग जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों समीकरण को मैं लिख चुकी हूँ। अब हम लोग समीकरण को ऐड करेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि जितना कोण 1 और 3 का जितना मान आ रहा है उतना ही इसका भी आएगा, ठीक है। ये अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये दोनों भी ये दोनों को प्लस जितना करेंगे जितना आएगा उतना ही इसका भी मान आएगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अगर ये इसका एक मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल रहने पे क्या होगा कि अगर हम लोग 1 3 को नहीं भी लेंगे तो 2 3 को भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 3 को भी ले सकते हैं, या 2 4 को भी ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 और 3 को ही लेना है, ठीक है, आप किसी को भी रख सकते हैं अपने साथ। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर 1 का एंगल अगर 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हम लोग एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना ना है। मैथ्स में ये चीज रहता है कि आपको जब निकालना रहता है तो अगर आपका इक्वल रहता है दोनों चीज, जैसे एंगल ए ओ बी रहता है कहीं पे, ठीक है, और वो इक्वल रहता
एंगल AOC के, तो हम लोग AOC के जगह पे AOB भी लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग को आंसर निकालना रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो उसी तरह मैं लिखती हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, फिर माइनस, जब ये एंगल इधर आया तो माइनस में आ गया, तो माइनस एंगल 1, तो प्लस एंगल 1 और माइनस एंगल 1 ये कट जाएगा, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, ये आप लोगों को निकालना था, ठीक है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा ट्रिकली रहता है, तो आप लोग ट्रिक से बनाइएगा, ठीक है। यही लगे यहाँ पे अगर मैं 2 लिखती है ना, तो 2 को इधर करते तो फिर भी 1 बचा हुआ रहता, तो फिर ये कटता कैसे, इसीलिए मैथ्स ट्रिकी मेथड है, तो आप लोग ट्रिक से बनाइए। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT आपका दोनों ही इक्वल है, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चौथा प्रश्न है, आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड है तो सिद्ध करें कि AOB एक रेखा है, यानी कि जो आपका x है, ठीक है, x और y जो है, ठीक है, और W और आपका ये XY जो है, ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण जो है इसको प्लस करने पे y और मतलब W और Z का कोण, ये दोनों कोण है, तो सिद्ध क्या करना है कि AOB जो है, यानी कि AO और B जो है ये एक रेखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक रेखा है, ये रेखा है या नहीं यही बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो रेखा है या नहीं इसको बताने के लिए आपका यहाँ पे रेखा का जो कोण है ये 180 डिग्री होना चाहिए, आप लोगों को फिगर से ही पता चल रहा होगा, लेकिन हम लोगों को इसको लिख करके प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि 180 डिग्री का है, लेकिन हम लोग को लिखना भी तो है, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W 360 डिग्री, यानी कि ये पूरा जो है x y W Z ये पूरा ही 360 डिग्री है, यानी कि एक ही बिंदु पर बने कोण, एक ही बिंदु पर यानी कि बिंदु O पर ये सारा ही कोण बना हुआ है, चारों कोण, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि अगर एक ही बिंदु पर बना हुआ है, यानी कि अगर 360 डिग्री है, स्वाभाविक सी बात है कि x और y जो है वो 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री है तो ये भी 180 डिग्री होगा, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग वाई जेड की जगह पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो उसी तरह मैं यहाँ पे लिखी हूँ एक्स प्लस वाई यानी कि जेड W की जगह में एक्स वाई ही लिखी हूँ, यानी 360 डिग्री, ठीक है। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो 2x और 2y हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब फिर 2 को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई जो है वो 360 डिग्री बट्टा में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स का ये सब बेसिक आपको आना चाहिए कि जब इधर आएगा तब अगर उधर रहेगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, उधर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। जब दोनों को हम लोग डिवाइड किए तो 180 डिग्री आपका आ गया, यानी x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री है, x प्लस वाई जो है वो आपका 180 डिग्री है, यानी कि x और y का मान 180 डिग्री है, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए, ठीक है। जब ये निकाल लिए तो क्या आप लोग समझ में आ रहा होगा कि अतः AOB जो है वो एक रेखा पर है, यानी कि AO और जो B है AOB ये एक ही रेखा पर है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका 180 डिग्री भी निकला है, ठीक है, पूरा का, तो इसका मतलब समझ में आ ही रहा है कि AOB जो है वो एक रेखा पर ही एक रेखा है, ठीक है। तो वही आपका प्रूव हो गया कि AOB जो है वो एक रेखा है। आकृति 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आकृति में POQ एक रेखा है, किरण QR रेखा PQ पर लंब है, यानी कि आपका जो फिगर दिया हुआ है
POQ जो है, ठीक है, यानी कि ये एक रेखा है, एक लाइन है। किरण क्या है, यानी कि ये जो किरणें जो निकली है यहाँ से, O और R और P और Q, ठीक है, ये एक लंब है। लंब का मतलब आपका होता है कि वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। लंब का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि अगर ये लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो लंब का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री है। किरणें OP यानी कि O और P जो है, किरणें OP और OR यानी कि ये किरण और ये किरण जो है वो के बीच OS जो दिया हुआ है, ये अन्य किरण है, इसे सिद्ध करना है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये किरण है OS, इसको सिद्ध करना है कि ये दूसरा किरण है, यानी कि अन्य कोई किरण है, ये बताना है। तो ROS इक्वल टू ROS जो है, इसी को आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ये कौन को ही बताना है, ये अलग किरण है, ठीक है। या फिर आपको समझाना है कि ये इसका हाफ है, एक ही बात हुआ ना। तो QOS जो है उसको माइनस करेंगे QOR से, ठीक है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका ये जो कोण है ये निकल जाएगा। जब इतना को इतना से माइनस करेंगे तब ना ये कोण निकलेगा, ठीक है। तो वही करेंगे, कोण ROS इक्वल टू कोण QOS, यहाँ पे कोण आपका छूट गया है, ठीक है, कोण आप लोग लिख लीजिए, कोण QOS माइनस कोण POR, ठीक है। इसमें पहले ही दिया हुआ था कि ये लंब है, POR जो है और QOS जो है, ये दोनों ही लंब है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो डिग्री है, यानी कि जो एंगल है वो एक ही होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो मैं इसको निकालने के लिए QOR की जगह हम लोग POR भी यूज कर सकते हैं। QOR की जगह में POR लिखी हूँ, ठीक है। तो QOS माइनस ROS प्लस POS, ठीक है। यानी कि ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ROS निकल जाएगा। तो ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS माइनस, ये बाहर निकला तो ये माइनस में हो गया, माइनस में था, इसको ब्रैकेट से खोलेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एंगल POS। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल ROS प्लस ROS, दो ROS निकल गया, ठीक है। उसके बाद एंगल QOS माइनस POS, इसको इधर लेके गए तो ये प्लस में हो गया, ROS को इधर लेके आए तो ये माइनस था तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल ROS निकलेगा इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये दोनों एंगल को माइनस करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये इधर गुना में है तो इधर इसको करेंगे कन्वर्ट, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, यानी कि QOS जो है वो POR मतलब QOR का QOS जो है वो PQS का, ये दोनों को ही जब हाफ करेंगे तब इसका आंसर निकलेगा। यानी कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ठीक है, ये दोनों को जब हम लोग दोनों का आधा है आपका ये एंगल है, ठीक है। यानी कि ये एंगल जितना है और ये एंगल जितना प्लस करने पे जितना आ रहा है, उसको जब जितना आधा होगा एंगल वो आपका ये एंगल निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है। आपको यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में यह दिया गया है कि XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है
और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरणें YQ एंगल ZYP को समविभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात करना है। यानी कि XYQ निकालना है और उसका प्रतिवर्ती जो है वो QYP भी आपको मान ज्ञात करना है, उसका कितना मान है। ठीक है, तो एंगल जो है XYZ जो है वो आपका 64 ऑटोमेटिक दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि XYQ का मान निकालना है, यानी X Y और Q, यानी कि ये पूरा का मान निकालना है कि पूरा कितना होगा। ठीक है, और इसका प्रतिवर्ती, ठीक है, इसका प्रतिवर्ती Q Y और P। X Y Q तो आपको पूरा निकालना ही है, इसका प्रतिवर्ती जो इधर का है वो Q Y और P जो है इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, यानी इधर का जो एंगल है इसका मान निकालना है। तो चलिए बनाती हूँ। तो हम लोग को पहले यहाँ पे मान लेना होगा, ये जो आपको ये 64 दिया ही हुआ है, इसको निकालना है और इसको भी निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों को x मानेंगे, तो 64 दिया हुआ है आपका कोण 1, ठीक है, प्लस x, यहाँ पे ये कोण 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो कोण 1 कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, प्लस x ये दोनों निकालना है। तो मैं बताई थी कि एक रेखा पर ये जो तीन कोण जो बनता है, यानी कि एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ये 180 डिग्री रहता है। तो 180 डिग्री होगा 64 प्लस 2x, 2x है तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x 64 को इधर लाए तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 64। x का मान निकालने के लिए अगर 2 को इधर भेजेंगे तो लोग दोनों को माइनस करने पे आपका 116 आ रहा है। ठीक है, तो 116 आने पर जब 2 को इधर किए तो ये डिवाइड में चला गया तो कट किए तो 58 आया, तो x का मान आया आपका 58 डिग्री। ठीक है, अगर x का मान 58 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो एंगल XYQ जो है आपका, x का मान तो दिया ही हुआ है, ठीक है, 64, y का मान आपका कितना है, 58 निकला है। ठीक है, XYQ निकालना है। ठीक है, 64 प्लस 58, इसका हो गया 64 और इसका 58 हो गया। ठीक है, तो इसका भी निकल जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 122 डिग्री आ गया, यानी कि ये दोनों जो है 122 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था कि XYQ जो है, यानी कि x का मान निकल चुका है आपका 58 डिग्री। ठीक है, ये मान निकल गया और ये तो पहले से ही पता था, तो अब हम लोग को दोनों को ऐड कर देंगे तो 122 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, XYQ तो निकल गया। अब हम लोग को इसका प्रतिवर्ती कोण, यानी कि ये कोण जो है ये आप पता करना है कि QYP जो है इसका कोण कितना बनेगा। प्रतिवर्ती कोण में हमेशा आपका रहता है कि जितना भी आपका डिग्री आएगा उसको 360 डिग्री से माइनस करेंगे। तो x का मान 58 डिग्री आया था, तो उसी को 360 डिग्री से माइनस करेंगे, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 302 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये जो कोण बना रहा है, ठीक है, ये 302 डिग्री बना रहा है। प्रतिवर्ती कोण बना रहा है, ना कि ये कोण। ठीक है, ये कोण तो आपका 58 निकल चुका है, प्रतिवर्ती कोण बना रहा है, यानी कि ये जो यहाँ से जा रहा है, ये जो ऐसे करके, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण के बारे में इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता चुकी हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं अच्छे से आज आप लोगों को समझा दी हूँ इस एक्सरसाइज को। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का हर एक डाउट अच्छे से आप लोगों का सॉल्व हो सके और आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो पूरा अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो। इसके लिए हर एक वीडियो अच्छे तरीके से डाला होगा, तो आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तब तक आपको हर एक वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए,
आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।